बात अगर लोहे की कर रहे हैं मोदी जी के देश लोहे जैसा हो रहा है, ठीक है मोदी जी की बात, मोदी जी खुद मजबूत हो रहे हैं, अंबानी जी को मजबूत हुआ है, देश मजबूत नहीं हुआ, मोदी जी मजबूत हुए हैं, मोदी जी के यार दोस्त मजबूत हुए हैं, का रेल को बेचा, का एयरपोर्ट को बेचा, निजीकरण कर रहे हैं हर जगह। जो मेन स्ट्रीम के जो मुद्दे थे, देश की सुरक्षा से संबंधित जितने भी मुद्दे थे, सबको आज की मीडिया ने डाइवर्ट कर दिया, देश को जो है खोखला कर दिया है। चीन को ले लीजिए, नेपाल की भी बात की जाए, आग दिखाने का काम कर रहे हैं। सीधा सीधा इसमें प्रधानमंत्री जी की कमी है, पर सेना का भी प्रयोग मोदी सरकार राजनीतिक लाभ के लिए करती है। प्रधानमंत्री हमारे देश के जो हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, चाहे देश की जनता को अंदर घुसा दें। जब देश की जनता ही इनकी दुश्मन होती जा रही है तो बाहर भी लोग दुश्मन होते जा रहे हैं। मीडिया जितने भी बड़े बड़े मीडिया वाले हैं ये सरकार ने खरीदे हुए हैं, मीडिया बिक चुकी है। लोहे की तरह मजबूत कुछ नहीं हुआ है, ये सब पत्रकारिता में या मीडिया दिखा रही है इनको। अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। रखे हुए प्रधानमंत्री हैं आरएसएस के, ईवीएम की द्वारा चुने हुए, अगर चुने हुए प्रधानमंत्री होते तो बिल्कुल देश को मजबूत करने का काम करते। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस तरीके से देश में आज हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और चाइना लगातार हावी होता जा रहा है देश पर, लेकिन सवाल करते हैं ना प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं और ना मेन स्ट्रीम मीडिया। जो मेन स्ट्रीम के जो मुद्दे थे, जो लोगों की आम समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे थे या देश की सुरक्षा से संबंधित जितने भी मुद्दे थे, उन सबको आज की मीडिया ने डाइवर्ट कर दिया है। और जो मुद्दे देश के से जुड़े हुए हैं उनको मीडिया बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। और जो वर्तमान में जो सेलिब्रिटी हैं, चाहे उनसे मौत के मुद्दे, हम देश में क्या मौत या सुशांत सिंह राजपूत की, हमें उस बात का हमें भी दुख है कि उसकी मौत की सच्चाई से जांच होनी चाहिए, पर हम ये है कि मौत क्या सुशांत सिंह राजपूत की हुई। अच्छा, बात करते हैं जैसे बेरोजगारी तो बढ़ी रही है और जिस तरीके से ये चाइना भी लगातार दबाव बना रहा है बॉर्डर पे, तो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में तो कुछ नहीं बोले, अब तो कुछ बोलेंगे। लेकिन अभी एक खबर पढ़ा है मैंने, उसमें आया कि उन्होंने अपने रैलियों का ऐलान कर दिया, बिहार में 30 रैली करेंगे। देखिए, सब जो प्रधानमंत्री जी का मामला है, नरेंद्र मोदी जी का, ये पूरी तरीके से देश को जो है खोखला कर दिया है इन्होंने अंदर से बाहर तक। आप चाहे चीन को ले लीजिए, लेकिन अगर नेपाल की भी बात की जाए तो आप नेपाल की देखिए कि नेपाल कहाँ, जबकि भारत का मित्र देश होता था, आज नेपाल भी सीमा पर हमला करने की सोच रहा है। तो इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, इनको सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि इनकी ऐसी क्या नीतियाँ हैं जो छोटे छोटे देश भी आंख दिखाने का काम कर रहे हैं और जो सेना पर, मतलब सीमा पर जाकर, बॉर्डर पर जाकर आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ये देश, हमारे देश की सेना पहले भी वही थी, आज भी वही है, बहादुर है, हमेशा लड़ी है और जीती है। लेकिन प्रधानमंत्री, सेना बहादुर है तो कमी किसकी है? सीधा सीधा इसमें प्रधानमंत्री जी की कमी है, रक्षा मंत्री जी की कमी है, सरकार की कमी है। सेना में हमारी में कोई कमी नहीं है, हमेशा लड़ी है, हमेशा जीती है। लेकिन यहाँ पर सेना का भी प्रयोग, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, सेना का भी प्रयोग राजनीतिक लाभ के लिए करती है। आज तक भी आपका देखिए, सुशांत सिंह को चला रहे हैं, लेकिन पुलवामा हमले की आप बात करें तो बताइए क्या जांच हुई 39 जवानों की हमारे देश के? लेकिन नहीं, चुनाव में उसको मुद्दा बनाया गया, भुनाया गया और सेना के नाम पर, मौत के नाम पर ये वोट की रोटी सेकने का काम करते हैं, जो दुखद है। आज की जो पत्रकारिता है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, बड़े बड़े नेशनल चैनलों की पत्रकार जो हैं वो बेडरूम में घुस रहे हैं, दीवार फांदते हुए भी दिखे जा रहे हैं। राजनीति में ये प्रधानमंत्री हमारे देश के जो हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, चाहे पत्रकारों को अंदर घुसा दें, चाहे देश की जनता को अंदर घुसा दें। उनका काम है लोगों को अंदर घुसाना और बाहर रह के अपनी पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरी करनी। तो इन लोगों ने यही सोचा है कि ये देश में जाकर के कुछ भी करें, बाहर जाकर के कितनी मित्रता कर रहे हैं वो सब आप लोग देख ही रहे हैं। सारे छोटे छोटे देश भी हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। आज की डेट में कोई भी हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। जब देश की जनता ही इनकी दुश्मन होती जा रही है तो बाहर भी लोग दुश्मन होते जा रहे हैं। जब घर में ही हम एक नहीं हैं, घर में ही कोई हमारा भला नहीं करेगा तो बाहर के लोग भी हमारे सिर पर चढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। इन लोगों को तो ये काम करना ही करना है। जब देश का प्रधानमंत्री झूठा है, जब देश का प्रधानमंत्री झूठा है तो जनता क्या कर पाएगी? उसमें जनता कुछ भी नहीं कर पाएगी। प्रधानमंत्री ने अब से पहले भी चीन से रंगरली, चीन के साथ में जितने भी मैत्रीपूर्ण के संबंध आज से पहले भी निभाए हैं। गुजरात में भी आए हैं, नदी के किनारे झूला भी झूला है, पर जितना भी झूला है, चीन ने हमारे देश में और हमारे प्रधानमंत्री में पीठ की झुर्रा खोपने का काम किया है। और हमारे मेरी प्रधानमंत्री से भी और देश के नेताओं से भी मेरी ये प्रार्थना है, चीन की जरा सी बात पे भी विश्वास करना हमारे देश के लिए घातक होगा। और चीन को जितना से सख्त लहजे में हम जवाब देंगे, चीन उतना ही सुधर के रहेगा और शांति से रहेगा। मीडिया, जितने भी बड़े बड़े मीडिया वाले हैं ये सब लोग सरकार के ही चमचे हैं।
सरकार ने खरीदे हुए हैं और ये मीडिया बिक चुकी है। जो ये सरकार चाहती है वो ये छापते हैं, बाकी ये किसी का कोई नहीं छापते हैं। हम भी कोई कार्रवाई करते हैं तो उसकी कोई छपाई नहीं होती है, ना उसकी कोई मीडिया। अगर मीडिया चाहे तो देश का जो है वाकई देश को ऊपर ले जा सकती है, अगर मीडिया चाहे तो। मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है अपने आप में। पत्रकार सरकार के अधीन काम करेगा, स्वतंत्र काम नहीं करेगा। जो किसी के कहने में काम करेगा सरकार के, कोई भी पत्रकार हो, वो कभी एग्जैक्ट सही चीज़ नहीं बताएगा। वो रटी रटाई बात को देश के सामने या देश के युवाओं के सामने प्रेजेंट करेगा। हमारी सेना आज भी वही है, पहले भी वही थी, लेकिन सिर्फ नेतृत्व की कमी होती है। ये सेना का मनोबल कम करना, मनोबल तोड़ना, ये नेतृत्व की कमी होती है। जबकि चीन की इतनी ताकत नहीं है, पाकिस्तान की ताकत नहीं है, या फिर जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, उसकी कोई इतनी हिम्मत नहीं थी। जिस कहते हैं कि बहुत मजबूत हो गया, लोहे की तरह मजबूत। भैया लोहे की तरह मजबूत कुछ नहीं हुआ है। ये सब पत्रकारिता में या मीडिया दिखा रही है इनको, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है जो पब्लिक के सामने कुछ आ ही नहीं रहा है। बहुत कुछ अंदर गड़बड़ चल रहा है देश के, पूरे प्रदेश के, देश के सीमाओं पे सब बहुत कुछ खराब स्थिति है, लेकिन बाहर नहीं, पब्लिक को नहीं दिखा रहे हैं। चाइना जो लगातार दबाव बना रहा है, तो प्रधानमंत्री उस पर बोलते क्यों नहीं? रक्षा मंत्री भी कुछ नहीं बोलते। ऐसा है, प्रधानमंत्री हमारे जितने भी हमारी जो सीमा पर जो इस समय वर्तमान हालात हैं, प्रधानमंत्री ने एक भी वक्तव्य देश के नाम जो मन की बात आके हम लोगों से करते हैं, एक बार भी मन की बात में आकर उन्होंने लोगों के सामने वर्तमान जो परिस्थिति बॉर्डर पे है, कितने लोग बाग हमारे मारे जा रहे हैं, कितने सैनिक हमारे अब तक शहीद हो चुके हैं, उनको एक बार भी आकर लोगों के सामने अपनी बात नहीं रखी, न रक्षा मंत्री ने रखी। जो भी वहाँ पे जो चल रहा है, चीन ने तिब्बत में और जो आगे जो मिसाइल वगैरह जो तैनात कर रखी है, और हमारे अब से 29 तारीख में भी हमारी झड़प हुई है, उससे पहले भी हमारे सैनिक मर चुके हैं। और मैं देश के प्रधानमंत्री से भी और देश की सेना से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चीन को मुंह तोड़ने को तुरंत आदेश दिया जाए और चीन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि चीन दोबारा से भविष्य में भी किसी प्रकार का भारत की तरफ मुंह उठाने का कार्य ना कर सके। पूर्व एक जज हैं मार्कंडे जी, उनका बयान आया कि भारत में अब न्याय नहीं मिलता। नहीं, उनका जज साहब का बिल्कुल बयान ठीक है। वो जब उन्हें पीड़ा हुई है, और जज हैं, कोई जज ऐसी नहीं बन जाता है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। एक जज और थे, नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है, लेकिन उन जज को बीजेपी की सरकार ने आपका राज्यसभा में भेजा है। तो जब जहाँ जज भी बिके हों, जहाँ पत्रकार बिके हों, और बात अगर लोहे की कर रहे हैं, मोदी जी के देश लोहे जैसा हो रहा है, लोहे जैसा, आप ये लगा लीजिए कि लोहा ठीक है, मोदी जी की बात, मोदी जी खुद मजबूत हो रहे हैं और अंबानी जी को मजबूत हुआ है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि लोहे से भी ज़्यादा मजबूत हुआ है, लेकिन देश मजबूत नहीं हुआ। मोदी जी मजबूत हुए हैं, मोदी जी के यार दोस्त मजबूत हुए हैं, देश इसमें कहीं मजबूत नहीं हुआ। देश के नाम पर तो इन्होंने आपका रेल को बेचा, आपका एयरपोर्ट को बेचा, निजीकरण कर रहे हैं हर जगह, देश कहाँ मजबूत हो रहा है। लेकिन ये जरूर बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत हो रहे हैं। मोदी जी चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, रखे हुए प्रधानमंत्री हैं, रखे हुए प्रधानमंत्री हैं आरएसएस के, ईवीएम की द्वारा चुने हुए। अगर चुने हुए प्रधानमंत्री होते तो बिल्कुल देश को मजबूत करने का काम करते। तो यहाँ जो आपका चुने हुए नहीं है, रखे हुए हैं, रखा हुआ कैसे होता है आप लोग सब जानते हैं, देख सकते हैं आप लोग। क्या लगता है कि 2022 में भी चुनाव है, बिहार में भी अभी चुनाव होने वाला है? जनता 2022 में इन्हें जो है सड़क न पुआएगी, ये सड़क नापते फिरेंगे, इनकी वो स्थिति पैदा हो जाएगी कि जनता इनको जो है सड़क पे लाने के बाद में ठोकर भी मारेगी। इन लोगों को बड़े बड़े जितने भी नेता सब में ठोकरों से, लातों से इनकी पिटाई करेगी, जब अपनी पे आ जाएगी। इन्हें सिखा के छोड़ेगी कि जनता क्या कर सकती है, आप क्या कर सकते हैं। तो जनता अपनी पाएगी तो क्या कर सकते हैं। अब आपके हाथ में पावर है, जब वोट टलेंगी तो जनता के हाथ में पावर होगी, जनता जो चाहेगी वो करेगी। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है, ये सिर्फ प्रचार प्रसार के पार्टी है, ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल काम नहीं करते। ज़मीनी स्तर पर ये काम कुछ कर ही नहीं रहे। ज़मीनी स्तर पर काम होते तो जनता इनके साथ होती, जनता इसलिए इनके साथ नहीं है। ज़मीनी स्तर पर काम नहीं है, बस ये प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। और ईवीएम से जीती हुई ये सरकार है, अगर ये वोट से जीती हुई होती सरकार होती तो आज ये बढ़िया काम कर रही होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।